अब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्या किए? आज हमारा बात सुन के बोलते हैं कि हम भी पलायन को रोकने का काम करेंगे, सबको घर वापस लाएंगे। ये 20 साल से क्या कर रहे थे? हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम कटिहार के 7 विधानसभा में चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव लड़वा के 7 विधानसभा से जिता के जनता का राज को हम पटना भेजने का काम करेंगे। जनसुराज को फेस तो पूरे बिहार में करना है। जब तक जिंदा रहूंगा जनसुराज ही रहूंगा। मैं कभी जनसुराज के टिकट से या कोई भी दल के टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, मैं मंसूर आलम, जनसुराज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और पूरे कटिहार के 7 विधानसभा में मेरी तैयारी हो रही है। उसी तैयारी की एक कड़ी में आज की ये सभा थी, जो हर कैंडिडेट जो हमारे संभावित प्रत्याशी है उनको 5-5 बैठक करने का निर्देश हुआ है हमारे पार्टी की तरफ से। उसको 5 बैठक करके साबित करना होगा कि आपके अंदर में ये कुव्वत है, आपके अंदर में ये कैपेसिटी है कि आप प्रत्याशी बनने लायक हैं। तो कोढ़ा विधानसभा की जनता ये जानना चाहती, सबसे पहला सवाल, जो निर्मल पासवान जी है, कोढ़ा से ये संभावित है या फिर इसी को फिक्स समझे? नहीं, अभी फिक्स समझना भूल होगा, क्योंकि आला कमान ऊपर बैठे हैं। संभावित प्रत्याशी है जिसमें देखा जा रहा है कि लगभग मान के चलिए कि इनकी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आज की सभा बहुत बेहतर सभा था और इस तरह का अगर ये 4 सभा और कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी इस सदस्यता इनकी टिकट कन्फर्म के तरफ अग्रसर होगा। और हम लोग जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग तो मुआयना करते हैं, पूरा जिला घूमते हैं, जिला भ्रमण करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस कैंडिडेट के अंदर में क्या कुव्वत है और किसने क्या काम किया। अब तक क्या प्रक्रिया मिल रहा है कोढ़ा विधानसभा? अब तक का जो कोढ़ा का स्थिति है, जिससे हमको ये लगता है कि हो सकता है कि हमारे संभावित प्रत्याशी जो निर्मल पासवान है, चूँकि ये लोकल है, लोकल होने के नाते इनकी उम्मीदवारी ज़्यादा बनती है और हमको उम्मीद है कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे। अगर हमारे ये उम्मीदवार होंगे तो हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि यहाँ की जनता लोकल को वोट देकर एमएलए बनाए, ताकि वो घर का छोटा बड़ा काम में भी उनका मदद सहयोग मिल सके। शराबबंदी को लेकर क्या राय है आपका? शराबबंदी को लेकर देखिए, शराबबंदी तो है नहीं, ये शराबबंदी तो कागज़ पर है, कागज़ का शराबबंदी, ये शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी अगर होता तो किसी भी जगह पे एक भी शराबी नहीं मिलना चाहिए था। आप अभी आज चले जाइए, आज अंतिम सोमवारी है, उसके बावजूद भी आपको पोठिया में 1-2 आदमी लुढ़कता हुआ मिलेगा। इसका मतलब शराबबंदी नहीं है। तो जब शराबबंदी ही नहीं है तो ये लाखों करोड़ रुपया नुकसान करने का क्या फ़ायदा? जो 100 रुपये का शराब था वो 600 रुपये में मिलता है। आज शराबबंदी के नाम पर लूट है, शराबबंदी के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, शराबबंदी के नाम पे ये काला धंधा है, जो धंधा बंद होना चाहिए। देखिए, सभा में आई तमाम महिलाएं बोलती है, वो खुले रूप से बोल रही है कि अगर ये सरकार अगर शराब खोलती है तो उसको वोट नहीं देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। शराबबंदी हो तो हमारा भी समर्थन है, लेकिन शराबबंदी है ही नहीं तो फिर उसमें समर्थन किस बात का? वोट हमको मिलेगा और यहाँ की महिलाएं निश्चित रूप से आने वाले दिन यहाँ के लोकल को चुनेगा और चुन करके एक अच्छा एमएलए बनाएगा। कोढ़ा विधानसभा वर्तमान में बीजेपी के खाते में है, अभी यहाँ से विधायिका बीजेपी का है। जनसुराज को कितना तक फेस करना पड़ेगा कोढ़ा में? एक बात आप जान लीजिए, जनसुराज को फेस तो पूरे बिहार में करना है। अब पूरे बिहार के कोढ़ा में कितना चैलेंजिंग होगा? कोढ़ा में हमको बिल्कुल आसान लगता है। जो लोग बीजेपी माइंडेड लोग थे वही लोग आज जनसुराजी हैं। चूँकि बिहार में बदलाव चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए और पलायन रुकना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ के युवा बदलाव चाहते हैं। हर 5 साल में चुनाव क्यों होता है? इसलिए चुनाव होता है कि 5 साल हम देखेंगे एमएलए को, अगर एमएलए सही दिशा में काम किया तो फिर उसको वोट देंगे, और नहीं तो 5 साल बाद उसको हटाएंगे, दूसरा एमएलए को लाएंगे। इसीलिए 5 साल में चुनाव होता है, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। सच में पलायन रुक जाएगी? बिल्कुल पलायन रुक जाएगी। चुनाव होगा, जनसुराज की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, जनता अपने रोजगार खुद घर में बनाएगी, जनता अपने घर में बच्चे को अच्छा पढ़ाई कराएगा। निश्चित रूप से जनसुराज के माध्यम से पूरे बिहार में बदलाव का जो लहर है वो बिहार बदलाव होके रहेगा, बिहार बदलाव यात्रा कामयाब होके रहेगा। देखिए, वर्तमान समय में जो है पलायन और विकास को लेकर एनडीए सरकार भी चर्चा कर रही है, महागठबंधन की भी सरकार चर्चा कर रही है। आज दोनों सरकार, या चाहे गठबंधन की सरकार हो या चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, ये दोनों सरकार आज हमारा जनसुराज का भाषा थोड़ा थोड़ा करके बोलने लगा है कि इस बार अगर नीतीश कुमार होगा तो हम पलायन को रोक देंगे। अब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्या किए? आज हमारा बात सुन के बोलते हैं कि हम भी पलायन को रोकने का काम करेंगे, सबको घर वापस लाएंगे। ये 20 साल से क्या कर रहे थे? जब 20 साल से मुख्यमंत्री थे, किसी जनता का ख्याल में इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जनसुराज बदलाव
बदलाव का लहर लेके आया है और बदलाव होके एक रहेगा। विशेष सवाल रहेगा, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम कटिहार के 7 विधानसभा में चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव लड़वा के 7 विधानसभा से जिता के जनता का राज को हम पटना भेजने का काम या हो करेंगे। सकता है अचानक आपकी एंट्री भी हो सकती है कोई मेरी विधानसभा? कहीं से एंट्री होगी, मैं एंट्री में शामिल नहीं हूँ, मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जन स्वराज के लिए पूरी तरह से समर्पित। जन स्वराज के लिए मैं अपना तन मन धन समर्पित कर चुका हूं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जन स्वराज ही रहूंगा। मैं कभी जन स्वराज के टिकट से या कोई भी दल के टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोढ़ा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देंगे आप? कोढ़ा विधानसभा की जनता को मेरा संदेश है कि आपका बच्चे का भविष्य सामने में है। आप छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चे को देखिए और अपने बच्चे को देख करके आप इस बार वोट कीजिए। इतना दिन आप वोट किए 5 किलो अनाज के लिए, इतना दिन वोट किए आप जात पात के लिए, इतना दिन आप वोट किए राजद के डर से बीजेपी को, बीजेपी के डर से राजद और गठबंधन को आपने वोट किया। इस बार आप अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए, आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगी। बिहार बदलाव होके रहेगा, ये मेरा मैसेज परिचय है। दे दीजिए। मंसूर आलम, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी।